क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर मुश्किल को मौका बना लेते हैं जबकि बाकी वहीं रुक जाते हैं? क्यों कोई असफलता से टूट जाता है और कोई उसी असफलता को सीढ़ी बना देता है सफलता की? इसका जवाब है माइंडसेट। डॉक्टर कैरल ड्वेक कहती हैं कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने टैलेंटेड हैं, बल्कि इस पर कि आप कैसे सोचते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में 2 तरह के माइंडसेट और कैसे आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने बुक बास्केट चैनल पर। आज हम बात करेंगे माइंडसेट बाय डॉक्टर कैरल एस ड्वेक बुक की। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, 2 तरह के माइंडसेट, फिक्स्ड बनाम ग्रोथ माइंडसेट। पहला, माइंडसेट क्या होता है? व्हाट इज माइंडसेट? डॉक्टर कैरल ड्वेक कहती हैं कि माइंडसेट वो मानसिक ढांचा है जिससे हम अपने बारे में और अपने टैलेंट्स के बारे में सोचते हैं। यह तय करता है कि हम कठिनाइयों का सामना कैसे करेंगे, आलोचनाओं को कैसे लेंगे और खुद को कितना बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने 2 प्रकार के माइंडसेट बताए। फर्स्ट, फिक्स्ड माइंडसेट, जिसमें लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता, क्षमताएं और टैलेंट्स जन्म से ही तय हैं। इन लोगों को लगता है कि अगर वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो कभी नहीं हो सकते। ऐसे लोग चुनौतियों से डरते हैं क्योंकि वे असफलता को अपनी बेइज्जती मानते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, जिसमें लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं मेहनत, सीखने और अनुभव से बढ़ सकती हैं। ये लोग हर फीडबैक को सीखने का मौका मानते हैं और असफलता को एक स्टेप मानते हैं आगे बढ़ने के लिए। उदाहरण के लिए, जब एक छात्र गणित में फेल होता है, फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहता है, मुझे मैथ्स आता ही नहीं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला कहता है, मुझे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यही सोच धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों या पढ़ाई। माइंडसेट एक चश्मा है जिससे हम अपनी दुनिया को देखते हैं। दूसरा, फिक्स्ड माइंडसेट के प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग अक्सर यह मान बैठते हैं कि उनकी सफलता या असफलता उनके अंदर की फिक्स्ड काबिलियत पर निर्भर करती है। इस सोच का सबसे खतरनाक असर तब दिखता है जब इंसान प्रयास करना बंद कर देता है। वो कहता है, मेरे बस की बात नहीं है, और वहीं रुक जाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान आलोचना को व्यक्तिगत हमला मानता है, चुनौतियों से बचता है, दूसरे सफल लोगों को देखकर जलता है, असफलता से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि वो खुद ही असफल है। डॉक्टर ड्वेक ने अपने रिसर्च में पाया कि स्कूल में वही बच्चे पीछे रह जाते हैं जो खुद को कमजोर मान लेते हैं और कोशिश ही नहीं करते। यही चीज वयस्क जीवन में भी देखने को मिलती है। कुछ लोग एक बार रिजेक्ट होने पर ही हार मान लेते हैं। एक और उदाहरण लें, अगर किसी स्टार्टअप फाउंडर को शुरुआती फंडिंग न मिले तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला सोचता है, मैं बिजनेस के लिए नहीं बना, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला कहता है, मुझे अपनी रणनीति सुधारनी होगी। तो हम देख सकते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट आपको एक ही जगह पर रोक देता है और आगे बढ़ने की सारी संभावनाएं वहीं खत्म हो जाती हैं। तीसरा, ग्रोथ माइंडसेट की ताकत, पावर ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, लगातार सीखने और धैर्य से हर स्किल को डेवलप किया जा सकता है। यह सोच इंसान को न सिर्फ आगे बढ़ने में मदद करती है, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करने की ताकत भी देती है। ऐसे लोग फीडबैक को एक गिफ्ट मानते हैं, चुनौतियों को अपनाते हैं, सफल लोगों से प्रेरणा लेते हैं, ईर्ष्या नहीं, कोशिश करते रहते हैं, चाहे कितनी भी बार असफल हो जाएं। डॉक्टर ड्वेक ने अपने शोध में पाया कि जब बच्चों को यह सिखाया गया कि उनका दिमाग भी एक मसल की तरह है जिसे ट्रेन किया जा सकता है, तो उनका प्रदर्शन चमत्कारी रूप से बढ़ गया। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कहते हैं, अभी नहीं आता, लेकिन मैं सीख लूंगा, मेहनत करके मैं और बेहतर बन सकता हूं, फेल होना मेरा अंत नहीं, एक सबक है। यह सोच इंसान को हर फील्ड में आगे ले जाती है, चाहे वो पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो या बिजनेस। एक उदाहरण देखें, माइकल जॉर्डन, जिन्हें पहले उनकी स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और खुद को दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बनाया। चैप्टर 2, आपका दिमाग कैसे नए माइंडसेट को अपनाता है। पॉइंट 1, दिमाग का लचीलापन, न्यूरोप्लास्टिसिटी का कमाल। डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि उनका दिमाग एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, यानी जो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि दिमाग में बदलाव संभव है और यह बदलाव
माइंडसेट के जरिए हो सकता है। यहां आता है एक जरूरी शब्द, न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग खुद को नए अनुभवों और सीखने के आधार पर बदल सकता है। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं, नई आदत बनाते हैं या कोई नई सोच अपनाते हैं, तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। ये कनेक्शन उतने ही मजबूत होते जाते हैं जितनी बार हम उस सोच या आदत को दोहराते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप खुद से कहते हैं, मैं कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, तो यह सोच बार बार दोहराकर आप दिमाग में वही रास्ता मजबूत करते हैं। लेकिन जैसे ही आप सोच बदलते हैं, मैं प्रैक्टिस से बेहतर बन सकता हूं, तो दिमाग में नया रास्ता बनने लगता है। ड्वेक के रिसर्च में देखा गया कि जब बच्चों को यह समझाया गया कि उनका दिमाग सीखा हुआ सब कुछ स्टोर करता है और वो जितना सीखेंगे उतना तेज बनेगा, तो उनका माइंडसेट बदल गया और उनकी परफॉर्मेंस भी। तो असल बात यह है, माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है। अगर आप चाहें तो आप खुद को फिक्स्ड से ग्रोथ माइंडसेट की ओर धीरे धीरे शिफ्ट कर सकते हैं। आपका दिमाग इसके लिए पूरी तरह सक्षम है। पॉइंट 2, माइंडसेट बदलाव की प्रक्रिया, अवेयरनेस, चॉइस, एक्शन। माइंडसेट को बदलने का सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, यानी जागरूक होना कि आप अभी किस माइंडसेट में हैं। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि लोग अक्सर अपनी सोच को लेकर अनजान होते हैं। वे कह देते हैं, मुझे मैथ्स नहीं आता या मैं बिजनेस के लिए नहीं बना। लेकिन यह एक फिक्स्ड माइंडसेट का संकेत है। जब आप खुद को ऐसे वाक्य कहते हुए पकड़ लेते हैं, तो वहीं से बदलाव शुरू होता है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, चॉइस। अब आपको तय करना होता है, क्या आप उसी सोच में रहना चाहते हैं या एक नई सोच अपनाना चाहते हैं। यहां पर डॉक्टर ड्वेक का एक बहुत पावरफुल टूल आता है, नॉट येट। यानी अगर आप किसी चीज में अभी अच्छे नहीं हैं, तो कहिए, अभी नहीं, लेकिन सीख लूंगा। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है एक्शन। सिर्फ सोचना काफी नहीं होता, आपको अपने माइंडसेट को एक्शन के जरिए बार बार अभ्यास कराना होता है। जब आप बार बार कोशिश करते हैं, फेल होते हैं, फिर उठते हैं, तभी दिमाग खुद को उस नए माइंडसेट के अनुसार ढाल लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया स्किल सीख रहे हैं और बार बार गलती कर रहे हैं, तो फिक्स्ड माइंडसेट कहेगा, यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आप खुद से कहें, हर गलती मुझे कुछ नया सिखा रही है। यही सोच धीरे धीरे माइंडसेट को रिप्रोग्राम कर देती है। पॉइंट 3, माइंडसेट पर बाहरी माहौल का असर। डॉक्टर ड्वेक यह भी बताती हैं कि हमारा माइंडसेट सिर्फ अंदर से नहीं बनता, बल्कि बाहर के माहौल से भी बहुत प्रभावित होता है, खासकर बचपन में। अगर बच्चों को हमेशा कहा जाए, तुम बहुत होशियार हो, तो वे सोचते हैं कि उन्हें हमेशा स्मार्ट दिखना चाहिए, वरना उनकी इमेज खराब हो जाएगी। इससे फिक्स्ड माइंडसेट बनता है। वहीं अगर कहा जाए, तुमने बहुत मेहनत की या तुमने बहुत कोशिश की, तो बच्चा समझता है कि प्रयास की कीमत है, और यही सोच बनाती है ग्रोथ माइंडसेट। यह सिद्धांत सिर्फ बच्चों पर नहीं, बड़ों पर भी लागू होता है। बॉस जो सिर्फ रिजल्ट की तारीफ करता है और प्रक्रिया की नहीं करता, फिक्स्ड माइंडसेट बढ़ाता है। टीचर जो गलतियों को डांटता है, डर पैदा करता है, सीखने की जिज्ञासा नहीं। माता पिता जो हर समय तुलना करते हैं, बच्चे को दूसरों से कमतर महसूस कराते हैं। डॉक्टर ड्वेक सलाह देती हैं कि हम सबको चाहिए कि हम खुद के साथ साथ दूसरों को भी इस माइंडसेट शिफ्ट के लिए प्रेरित करें। आपके शब्द, आपका रिएक्शन और आपका माहौल, ये सब मिलकर माइंडसेट को पोषित करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट एक ऐसा बीज है जिसे सही सोच और समर्थन से सींचा जाए तो वो जिंदगी भर फल देता है। चैप्टर 3, माता पिता, शिक्षक और कोच, माइंडसेट के असली निर्माता। पॉइंट 1, बच्चों की सोच को आकार देने वाले पहले लोग, माता पिता की भूमिका। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि बच्चे पैदा होते हैं एक खाली कैनवास की तरह, और सबसे पहले उस पर रंग भरते हैं माता पिता। हम जो बोलते हैं, जिस तरह से बच्चों की कोशिशों पर प्रतिक्रिया देते हैं, उससे उनके माइंडसेट की नींव पड़ती है। अगर माता पिता हर बार बच्चे की सफलता पर यह कहते हैं, वाह तुम बहुत टैलेंटेड हो, तो बच्चा ये मानने लगता है कि उसकी पहचान उसकी स्मार्टनेस पर टिकी है। यानी अगर अगली बार वो फेल होता है, तो वो खुद को ही बेकार समझेगा। अब सोचिए, अगर माता पिता इसके बदले कहते, वाह तुम्हारी मेहनत दिख रही है, तुमने बहुत लगन से तैयारी की, तो बच्चा समझता है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, और अगली बार जब उसे चुनौती मिलेगी तो वो भागेगा नहीं, बल्कि और ज्यादा प्रयास करेगा। डॉक्टर ड्वेक का ये रिसर्च साबित करता है कि बच्चों को टैलेंटेड कहने के बजाय
मेहनती और सीखने वाला कहना ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे उनका माइंडसेट फिक्स नहीं बल्कि ग्रोथ की ओर झुकता है। इसके अलावा बच्चों की गलतियों पर माता पिता का रिएक्शन भी बहुत मायने रखता है। अगर गलती होने पर डांटा गया या तुलना की गई तो बच्चा फेलियर से डरने लगेगा। लेकिन अगर उसे समझाया गया कि गलती सीखने का हिस्सा है तो वो हर चुनौती को ग्रोथ का अवसर समझेगा। इसलिए डॉक्टर ड्वेक का साफ संदेश है, बच्चों को तारीफ दीजिए लेकिन उनके प्रयासों की, परिणाम की नहीं। यही एक माइंडसेट शिफ्टिंग आदत है जो भविष्य को बदल सकती है। पॉइंट 2, स्कूल और टीचर्स, सफलता का नजरिया बदलने वाले मार्गदर्शक। अब बात करते हैं दूसरे सबसे प्रभावशाली लोगों की, टीचर्स यानी शिक्षक। एक टीचर न सिर्फ नॉलेज देता है बल्कि यह तय करता है कि छात्र सीखना पसंद करेगा या डरने लगेगा। डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि जब शिक्षक स्टूडेंट्स को फेल करने पर शर्मिंदा करते हैं या बार बार उनकी गलतियों की निंदा करते हैं तो बच्चे का मन पढ़ाई से हटने लगता है। उसे लगता है कि वो काबिल नहीं है और यही माइंडसेट धीरे धीरे फिक्स हो जाता है। वहीं अगर टीचर ये संदेश देता है कि कोशिश ज्यादा जरूरी है, तुम सीखने की कोशिश कर रहे हो, यही सबसे बड़ी जीत है, तो बच्चा हर फेलियर को एक स्टेप मानने लगता है। ड्वेक अपने शोध में बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने वाले टीचर्स क्लास में ऐसा माहौल बनाते हैं जहां गलतियां गलत नहीं होती बल्कि जरूरी मानी जाती हैं। टीचर क्लास में कहते हैं, अभी नहीं आया, बहुत अच्छा, अब तुम सीखने की स्टेज पर हो। ऐसे क्लासरूम में बच्चे ज्यादा सवाल पूछते हैं, अपनी गलती से डरते नहीं और धीरे धीरे बेहतर बनते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्कूल में जहां बच्चों को आईक्यू टेस्ट के बाद 2 ग्रुप में बांटा गया था। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों ने अगले टेस्ट में 2 गुना स्कोर किया, जबकि फिक्स माइंडसेट वाले बच्चों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। तो यह क्लियर है, स्कूल सिर्फ पढ़ाई का नहीं, माइंडसेट की खेती का स्थान भी है। शिक्षक का एक पॉजिटिव वाक्य बच्चों के सोचने का तरीका बदल सकता है। पॉइंट 3, कोच और मेंटर्स, हार को जीत में बदलने वाले नेता। तीसरे सबसे महत्वपूर्ण रोल में आते हैं कोच और मेंटर्स, यानी वो लोग जो युवाओं को किसी स्किल या खेल में गाइड करते हैं। डॉक्टर ड्वेक का एक बड़ा उदाहरण है जॉन वुडन, यूसीएल के प्रसिद्ध बास्केटबॉल कोच। उन्होंने कभी सिर्फ जीतने पर ध्यान नहीं दिया, उनका फोकस था हर खिलाड़ी अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंचे, चाहे वो मैच जीते या हारे। वुडन कभी अपने खिलाड़ियों की गलती पर गुस्सा नहीं करते थे, बल्कि उन्हें सुधार के पॉइंट्स शांति से बताते थे। उनकी कोचिंग का नतीजा, यूसीएलए ने लगातार 10 नेशनल चैंपियनशिप जीती। वहीं दूसरी तरफ कुछ कोच ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिजल्ट और स्कोर की बात करते हैं। अगर कोई खिलाड़ी चूक जाए तो उन्हें डांटते हैं, बेंच पर बिठा देते हैं या दूसरे से तुलना करते हैं। ऐसे कोच फिक्स माइंडसेट को और मजबूत करते हैं। डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि एक अच्छे कोच को हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए, खिलाड़ी की प्रगति, उसकी सीखने की प्रक्रिया और उसकी कोशिश करने की आदत। जब कोच ये चीजें सराहते हैं तो खिलाड़ी सिर्फ स्कोर के लिए नहीं, अपने विकास के लिए खेलता है। खेल हो या जिंदगी, हार तब तक हार नहीं होती जब तक आप सीखना बंद नहीं करते। इसीलिए एक अच्छे कोच का काम सिर्फ ट्रेनिंग देना नहीं है, बल्कि अपने खिलाड़ियों को ऐसा माइंडसेट देना है जिससे वो हर चुनौती को एक मौका समझे। चैप्टर 4, माइंडसेट इन लव, रिश्तों में सोच का असर। पॉइंट 1, फिक्स माइंडसेट वाले लोग प्यार में परफेक्टनेस खोजते हैं। प्यार एक ऐसी चीज है जो इंसान के जीवन में सबसे गहरा प्रभाव डालती है, लेकिन डॉक्टर ड्वेक कहती हैं, प्यार की सफलता या असफलता इस पर नहीं टिकी होती कि आप कितने मैचिंग हैं, बल्कि इस पर टिकी होती है कि आपका माइंडसेट क्या है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में अक्सर यह सोचते हैं, अगर ये इंसान मेरे लिए सही है तो सब कुछ आसानी से होगा। उन्हें लगता है कि सच्चा प्यार बिना संघर्ष, बिना बहस और बिना गलतियों के चलता है, जैसे कि परियों की कहानियों में होता है। लेकिन जैसे ही रिश्ते में कोई समस्या आती है, जैसे बहस हो जाए, भरोसे की दिक्कत हो जाए या इमोशनल डिस्टेंस महसूस हो, वे मान लेते हैं कि यह रिश्ता उनके लिए सही नहीं है। वे अक्सर सोचते हैं, शायद ये इंसान मेरे लायक नहीं है। अगर मुझे समझना पड़ रहा है तो ये प्यार नहीं हो सकता। अगर कोई गलती हो गई तो ये रिश्ता टूट चुका है। ऐसे सोचने वाले लोग अपनी रिलेशनशिप को टेस्ट की तरह मानते हैं, जहां एक गलती का मतलब है फेल। इस वजह से वे गहराई से जुड़ नहीं पाते। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं, इस तरह का माइंडसेट रिश्ते को तोड़ता है।
क्योंकि इसमें ग्रोथ की कोई जगह नहीं होती। यानी जब हम प्यार में परफेक्शन खोजते हैं तो हम रियल कनेक्शन खो देते हैं। पॉइंट 2, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिश्तों को सीखने का सफर मानते हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट की। वो लोग जो यह मानते हैं कि रिश्ते पर काम करना पड़ता है, प्यार खुद नहीं टिकता, उसे निभाना पड़ता है। डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जब रिश्ते में समस्या पाते हैं तो भागते नहीं हैं। वे सवाल पूछते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं, हम में कैसे बेहतर समझ बने, हम दोनों ने इसमें क्या सीखा। उन्हें लगता है कि गलतियां सामान्य हैं, रिश्तों में झगड़े आते हैं, पर वो हमें और मजबूत बना सकते हैं। हम दोनों मिलकर अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। डॉक्टर ड्वेक ने रिसर्च में पाया कि जब पार्टनर्स एक दूसरे की कमजोरियों को सुधारने में मदद करते हैं बजाय दोष देने के, तो उनका रिश्ता और गहरा होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को गुस्सा जल्दी आता है तो ग्रोथ माइंडसेट वाला पार्टनर कहेगा, मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं। जबकि फिक्स माइंडसेट वाला कहेगा, तुम्हारे साथ रहना मुश्किल है, मैं और नहीं झेल सकता। यही सोच रिश्ते की दिशा तय करती है। इसलिए डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि प्यार में असली ताकत तब आती है जब दोनों लोग यह मानते हैं कि वे बेहतर बन सकते हैं। पॉइंट 3, रिश्तों में माइंडसेट बदलने का असर, माफ करना, भरोसा और बदलाव। डॉक्टर ड्वेक का तीसरा महत्वपूर्ण संदेश ये है, माइंडसेट सिर्फ सोच को नहीं, रिश्ते की गहराई को भी बदल सकता है। फिक्स माइंडसेट में लोग जब धोखा, झगड़ा या दूरी का सामना करते हैं तो वो सोचते हैं कि सब खत्म हो गया। वे कहते हैं, एक बार टूट गया तो कभी जुड़ नहीं सकता। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यही स्थिति में सोचते हैं, हमने गलती की है, चलो सीखते हैं, माफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इससे उनमें माफ करने की शक्ति आती है। वे जानते हैं कि हर इंसान बदल सकता है अगर वो सच में बदलना चाहे। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं, रिश्तों में असली ग्रोथ तब होती है जब हम एक दूसरे को बनने की जगह देते हैं। मतलब, हम ये मानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आज जैसा है वैसा हमेशा नहीं रहेगा, वो बेहतर हो सकता है और हमारी मदद से हो सकता है। जब ये सोच दोनों में होती है तो रिश्ते में भरोसा बनता है, कम्युनिकेशन बेहतर होता है और इमोशनल कनेक्शन गहरा होता है। यही है एक हेल्दी रिलेशनशिप का असली माइंडसेट, जहां प्यार स्थायी नहीं होता बल्कि सीखा, सुधारा और निभाया जाता है। 5वां अध्याय, बिजनेस, लीडरशिप और माइंडसेट। पॉइंट 1, फिक्स माइंडसेट वाले लीडर्स सिर्फ दिखावा करते हैं, सीखना नहीं चाहते। कई कंपनियों में ऐसे लीडर्स मिलते हैं जो खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना ही अपना असली काम मानते हैं। उन्हें लगता है कि लीडर होने का मतलब है, मेरे पास सभी जवाब हैं, मैं गलती नहीं कर सकता। डॉक्टर ड्वेक ऐसे लीडर्स को फिक्स माइंडसेट लीडर्स कहती हैं। उनके लिए कंपनी की तरक्की से ज्यादा जरूरी होता है अपनी इमेज, अपनी परफेक्ट पर्सनैलिटी दिखाना। अगर कोई उन्हें चुनौती दे, सवाल पूछे या कोई नई सोच लाए तो वो तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। वे आलोचना को अपनी कमजोरी मानते हैं। वे अपनी गलती स्वीकार करने से डरते हैं। वे नई आइडिया को खारिज कर देते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? ऐसी कंपनियां धीरे धीरे इनसिक्योर, कम इनोवेटिव और अंदर से खोखली बन जाती हैं। ड्वेक इसका उदाहरण देती है। एनरॉन, एक कंपनी जो एक समय बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके टॉप लीडर्स की सबसे स्मार्ट दिखने की आदत ने उसे तबाह कर दिया। इन लीडर्स का फोकस था, हमें सबसे बुद्धिमान दिखना है, चाहे इसके लिए हम गलत काम क्यों न करें। यही सोच एक पूरे बिजनेस को खत्म कर सकती है। पॉइंट 2, ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स अपने कर्मचारियों को बढ़ने का मौका देते हैं। अब बात करते हैं उन लीडर्स की जो मानते हैं कि हर इंसान सीख सकता है और मैं खुद भी। डॉक्टर ड्वेक ने पाया कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स हर कर्मचारी को सीखने का अवसर देते हैं, खुद गलतियां स्वीकार करने में झिझकते नहीं और लगातार सवाल पूछते रहते हैं, इससे हम क्या सीख सकते हैं। इन लीडर्स को अपनी स्मार्टनेस साबित करने की कोई जल्दी नहीं होती। वे सोचते हैं, अगर मेरी टीम सीखेगी तो मैं और कंपनी भी आगे बढ़ेगी। डॉक्टर ड्वेक इसका जबरदस्त उदाहरण देती है। लू गेर्सनर, IBM के CEO, जिन्होंने कंपनी के गिरते वक्त में पूरी टीम से फीडबैक लिया, अपनी गलतियां मानी और सबको साथ लेकर आगे बढ़े। उन्होंने एक नया कल्चर बनाया, सीखना,
शर्म की बात नहीं, ताकत की निशानी है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स अपनी टीम से यह नहीं कहते तुम फेल मत होना, बल्कि कहते हैं अगर फेल हो जाओ तो सीखो और फिर से कोशिश करो। इस सोच से टीम में खुलापन आता है, इनोवेशन बढ़ता है और असली टीम वर्क बनता है। ऐसे लीडर सिर्फ कंपनी नहीं चलाते, संभावनाओं का माहौल बनाते हैं। पॉइंट 3, कंपनियों की सफलता माइंडसेट पर ही टिकी होती है। डॉक्टर ड्वेक का कहना है कि सिर्फ लीडर नहीं, पूरी कंपनी का कल्चर भी फिक्स या ग्रोथ माइंडसेट वाला हो सकता है। फिक्स माइंडसेट कंपनी कल्चर में गलती करने पर डराया जाता है, सवाल पूछना मूर्खता माना जाता है, सिर्फ टॉप पर बैठे लोग ही सही समझे जाते हैं। इससे निचले स्तर के कर्मचारी दब जाते हैं, वो बोलना बंद कर देते हैं। रिजल्ट, कोई नई सोच नहीं आती, गलतियां छुपाई जाती हैं और धीरे धीरे कंपनी अंदर से गिरने लगती है। ग्रोथ माइंडसेट कंपनी कल्चर में हर कोई सीखने के लिए आजाद होता है, अनुभव को ज्ञान में बदला जाता है, हर स्तर पर लोगों को भागीदारी दी जाती है। डॉक्टर ड्वेक ने पाया कि ऐसी कंपनियां मुश्किल हालात में भी टूटती नहीं, क्योंकि वे सीखते सीखते मजबूत होती जाती हैं। एक और शानदार उदाहरण है जनरल इलेक्ट्रिक, जीई का। जीई ने अपनी कंपनी के हर हिस्से में सवाल पूछो, सीखो, आगे बढ़ो का कल्चर डाला, और यही वजह थी कि वो दशकों तक ग्लोबल लीडर बनी रही। डॉक्टर ड्वेक का साफ संदेश है, एक कंपनी की असली ताकत उसकी सोच में होती है, माइंडसेट उसकी संस्कृति बनाता है। चैप्टर 6, माता पिता, शिक्षक और कोच, ग्रोथ माइंडसेट की नींव। पॉइंट 1, बच्चों को स्मार्ट कहने से ज्यादा जरूरी है उनकी कोशिश की सराहना करना। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि जब माता पिता या शिक्षक बच्चों को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं, वाह तुम तो बहुत होशियार हो, तो वो अनजाने में फिक्स माइंडसेट को जन्म दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा यह सोचने लगता है कि उसकी पहचान ही उसकी स्मार्टनेस पर आधारित है। अब अगर वो किसी टास्क में फेल होता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद अब वो स्मार्ट नहीं रहा। इसका नतीजा, बच्चा रिस्क लेने से डरता है, नई चुनौतियों से बचता है और धीरे धीरे सीखने की भूख खत्म हो जाती है। दूसरी ओर, जब आप बच्चे की कोशिश की तारीफ करते हैं, जैसे तुमने बहुत मेहनत की है, तुमने इस पर ध्यान देकर काम किया, तो बच्चा सीखता है कि मेहनत, लगन और स्ट्रैटेजी से कुछ भी सीखा जा सकता है। डॉक्टर ड्वेक के रिसर्च में बच्चों को 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को स्मार्ट कहा गया, दूसरे को मेहनती। बाद में जब उन्हें मुश्किल टास्क दिए गए तो स्मार्ट ग्रुप के बच्चों ने भाग लिया या छोड़ दिया। मेहनती ग्रुप ने डटे रहकर टास्क को पूरा करने की कोशिश की। यही फर्क है फिक्स और ग्रोथ माइंडसेट में। इसलिए अगली बार जब आप अपने बच्चे या छात्र की तारीफ करें तो यह न देखें कि वो कितने इंटेलिजेंट हैं, बल्कि यह देखिए कि वो कितनी लगन से कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट 2, गलतियां करना बच्चों को बेहतर बनाता है अगर हम उन्हें सही दिशा दें। कई माता पिता और शिक्षक मानते हैं कि गलतियां बच्चे की असफलता का संकेत है। वो फौरन डांटते हैं, गुस्सा करते हैं या बच्चों को निराश कर देते हैं। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि जब बच्चों को हर गलती के लिए शर्मिंदा किया जाता है तो वो सीखने के बजाय छिपने लगते हैं। उन्हें लगता है मुझ में काबिलियत नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूं। यही माइंडसेट भविष्य में बच्चे को हर छोटी चुनौती से डराने लगता है। लेकिन जो शिक्षक और पेरेंट्स बच्चों को यह सिखाते हैं कि वो गलती सीखने का हिस्सा है, हर बार फेल होना नई रणनीति सोचने का मौका है, वहां बच्चे बेझिझक नए काम करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर ड्वेक इसका एक जबरदस्त उदाहरण देती हैं। एक बच्चा मैथ्स में कमजोर था, लेकिन उसकी टीचर ने हर फेल प्रयास को नोट करने और नए तरीके सोचने के लिए कहा। कुछ ही महीनों में वह बच्चा क्लास का सबसे अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बन गया। असल बात यह है कि जब हम बच्चों को यह सिखाते हैं कि गलतियां फेलियर नहीं बल्कि फीडबैक हैं, तब वो ज्यादा क्रिएटिव बनते हैं, ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं और ज्यादा गहरी समझ विकसित करते हैं। बच्चों को बार बार यह कहना जरूरी है, कोशिश करते रहो, अभी नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगली बार आएगा। पॉइंट 3, शिक्षक और कोच ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा उदाहरण बन सकते हैं। डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि शिक्षक और कोच सिर्फ पढ़ाने वाले नहीं होते, वो बच्चों के माइंडसेट को आकार देने वाले होते हैं। अगर एक शिक्षक खुद ये मानता है कि कुछ बच्चे होशियार होते हैं और कुछ नहीं, तो वो बच्चों के विकास को शुरू में ही सीमित कर देता है। लेकिन अगर शिक्षक खुद भी ग्रोथ माइंडसेट रखता है, मतलब हर बच्चे में सुधार की संभावना देखता है,
हर गलती को सीखने का अवसर मानता है और खुद भी लगातार बेहतर बनना चाहता है, तो वो बच्चों में कभी हार न मानने वाला माइंडसेट भर सकता है। डॉक्टर ड्वेक ने ऐसे कई कोच और शिक्षक देखे हैं जो बच्चों को सिर्फ विनर बनाना नहीं सिखाते, बल्कि फाइटर बनाते हैं। जैसे एक कोच जो हर मैच के बाद बच्चों से पूछता है, इस खेल से तुमने क्या सीखा? अगर यही स्थिति फिर आए तो क्या अलग करोगे? ऐसे शिक्षक बच्चों को सिखाते हैं कि जीत से ज्यादा जरूरी है तैयारी, संघर्ष और सुधार। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं, शिक्षक और कोच वो बीज बोते हैं जो सालों बाद फल देते हैं। अगर वो ग्रोथ माइंडसेट बोएंगे तो भविष्य में समाज को ऐसे लीडर्स मिलेंगे जो चुनौतियों से डरते नहीं। इसलिए हर शिक्षक, पेरेंट और कोच को पहले खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं बच्चों में डर भर रहा हूं या संभावना? चैप्टर 7, रिश्तों में माइंडसेट का असर, प्यार, दोस्ती और रिश्तेदारी में सोच का खेल। पॉइंट 1, क्या रिश्तों में परफेक्ट मैच होता है या उसे बनाया जाता है? डॉक्टर ड्वेक इस चैप्टर की शुरुआत एक बेहद कॉमन सवाल से करती है, क्या कोई परफेक्ट रिश्ता होता है या रिश्ते मेहनत से बनते हैं? फिक्स माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि या तो दो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं या नहीं। अगर शुरुआत में ही झगड़े हुए तो मतलब हम मैच नहीं करते। सच्चा प्यार बिना किसी मेहनत के ही चलता है। लेकिन जब असल जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे गलतफहमी, मतभेद, तनाव, तो ये लोग बहुत जल्दी रिश्ता छोड़ने की सोचने लगते हैं, क्योंकि उनकी सोच में अगर चीजें परफेक्ट नहीं हैं तो शायद रिश्ता ही गलत है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिश्तों को एक जर्नी की तरह देखते हैं। उनकी सोच होती है, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, एक दूसरे को समझने, संभालने और ग्रो करने में वक्त लगता है। मतभेद और समस्याएं रिश्ते को तोड़ने का नहीं, उसे मजबूत करने का मौका होती हैं। डॉक्टर ड्वेक का रिसर्च बताता है कि जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वो अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को समझकर संवाद से रिश्ता मजबूत बनाते हैं और हर मुश्किल समय को लर्निंग का मौका मानते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या हम एक दूसरे के लिए बने हैं, बल्कि ये है कि क्या हम एक दूसरे के साथ बने रहने को तैयार हैं? रिश्तों में परफेक्शन की तलाश की जगह अगर हम ग्रोथ की जगह बनाएं तो हर रिश्ता फलता फूलता है। पॉइंट 2, आलोचना और असहमति। प्यार खत्म होने का संकेत नहीं, बल्कि रिश्ते को गहराने का अवसर है। डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि फिक्स माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में आलोचना या असहमति को बेहद निजी ले लेते हैं। उन्हें लगता है, अगर उसने मेरी गलती निकाली तो मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करता। अगर उसने मुझसे असहमति जताई तो हमारी सोच नहीं मिलती। इससे रिश्तों में एक अजीब किस्म की दूरी पैदा हो जाती है, जहां लोग अपनी बातें छिपाने लगते हैं, सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए। लेकिन ऐसा रिश्ता सिर्फ बाहर से अच्छा दिखता है, भीतर से खोखला होता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असहमति और आलोचना को अलग नजर से देखते हैं। उनके लिए आलोचना रिश्ते को सुधारने का जरिया है। फीडबैक विकास की दिशा में पहला कदम है और मतभेद बातचीत और समझदारी का एक नया स्तर खोलते हैं। डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि एक कपल को जब ग्रोथ माइंडसेट सिखाया गया तो उन्होंने झगड़ना बंद नहीं किया, बल्कि झगड़ने का तरीका बदल दिया। अब वे एक दूसरे की बात सुनते, समझते और एक्शन लेते थे। यही वजह है कि अच्छे रिश्ते सिर्फ दिल से नहीं, सोच से भी चलते हैं। जब आप रिश्ते में आलोचना से डरना बंद कर देते हैं और उसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, तो आपका रिश्ता पहले से कई गुना बेहतर हो जाता है। पॉइंट 3, रिश्तों में बदलाव संभव है, लेकिन पहले सोच बदलनी होगी। अक्सर लोग कहते हैं, वो कभी नहीं बदलेगा, उसकी आदतें अब नहीं जाएंगी, हमारे बीच पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। डॉक्टर ड्वेक इसे फिक्स माइंडसेट की सबसे खतरनाक धारणाओं में से एक मानती है, क्योंकि जब आप मान लेते हैं कि रिश्ते या इंसान नहीं बदल सकते, तो आप कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। इससे रिश्ते में स्टेग्नेशन आ जाता है, न भावनात्मक ग्रोथ होती है, न समझदारी बढ़ती है। लेकिन रिसर्च और सच्चे अनुभव बताते हैं, इंसान बदल सकता है, रिश्ता भी, बशर्ते दोनों लोग ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं, गलती मानने, सुधारने और सीखने के लिए तैयार हों और एक दूसरे को कच्चा माल समझें, अंतिम रूप नहीं। डॉक्टर ड्वेक ने ऐसे रिश्तों का उदाहरण दिया जहां धोखा, गुस्सा, अलगाव जैसी गंभीर समस्याएं थीं, लेकिन जब दोनों लोग ये मानने लगे कि हम सीख सकते हैं, बदल सकते हैं,
तो उनके रिश्ते में चमत्कारी सुधार आया। असल में रिश्ता एक पेड़ की तरह होता है। अगर आप सोचें कि अब यह पेड़ बड़ा नहीं होगा तो आप उसे पानी देना बंद कर देंगे, लेकिन अगर आप हर दिन उसे थोड़ी थोड़ी देखभाल दें तो वो फिर से हरा हो सकता है। चैप्टर 8, बिजनेस और लीडरशिप में माइंडसेट की ताकत। पॉइंट 1, क्या लीडर पैदा होते हैं या बनते हैं? लीडरशिप में माइंडसेट की भूमिका। बहुत से लोग मानते हैं कि कुछ लोग नेचुरल लीडर होते हैं। उनका आत्मविश्वास, करिश्मा और निर्णय लेने की शक्ति जन्मजात होती है। यह सोच एक फिक्स्ड माइंडसेट का क्लासिक उदाहरण है। डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि ऐसे माइंडसेट वाले लोग मानते हैं लीडरशिप टैलेंट होता है जो या तो होता है या नहीं। अगर आप बॉर्न लीडर नहीं हैं तो कोशिश करने का फायदा नहीं, और लीडर की गलती होने पर वो अपनी इमेज बचाने में लग जाते हैं, सीखने में नहीं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स का नजरिया अलग होता है। वे मानते हैं कि लीडरशिप एक स्किल है जिसे सीखा, सुधारा और लगातार निखारा जा सकता है। गलतियों से डरने की बजाय वो उन्हें स्वीकारते हैं और टीम को साथ लेकर चलते हैं। वे खुद की छवि नहीं, प्रभाव और सीखने की क्षमता को महत्व देते हैं। डॉक्टर ड्वेक उदाहरण देती हैं जैक वेल्च, जीई के सीईओ का। उन्होंने फीडबैक, पारदर्शिता और टीम वर्क को बढ़ावा देकर जीई को दुनिया की टॉप कंपनियों में शुमार किया। उनकी सोच यह नहीं थी कि मैं सब जानता हूं, बल्कि मैं हर दिन सीख सकता हूं। जब आप लीडरशिप को सीखने वाली प्रक्रिया मानते हैं, तब आप अपनी टीम, कंपनी और खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं। पॉइंट 2, क्यों कुछ कंपनियां ग्रो करती हैं और कुछ गिर जाती हैं? वजह है टीम का माइंडसेट। कंपनियों का असली फाउंडेशन सिर्फ स्ट्रैटेजी या प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि लोगों की सोच और मानसिकता होती है। डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि फिक्स माइंडसेट वाली कंपनियों में आमतौर पर यह पैटर्न देखने को मिलता है। ऊंचे पदों पर बैठे लोग अपनी परफॉर्मेंस छुपाने की कोशिश करते हैं, फेलियर को शर्म की बात मानते हैं, जिससे इनोवेशन की जगह डर फैलता है। गलतियों पर सीखने की बजाय आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता है। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियों में हर टीम मेंबर को सीखने और प्रयोग करने की छूट मिलती है। विफलताओं को डांटा की तरह देखा जाता है, जिससे अगली बार बेहतर फैसले लिए जा सकें। टीम वर्क, ओपन फीडबैक और व्यक्तिगत विकास को प्रमोट किया जाता है। डॉक्टर ड्वेक के रिसर्च में पाया गया कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसी कंपनियां जो लगातार इनोवेट करती हैं, उनमें लीडर्स और टीमें ग्रोथ माइंडसेट पर काम करती हैं। उनका फोकस प्रतिस्पर्धा से ज्यादा सुधार पर होता है। एक प्रसिद्ध सीईओ का कथन है, हम हर उस इंसान को बढ़ने का मौका देते हैं जो सीखने को तैयार है, चाहे उसकी पिछली परफॉर्मेंस कुछ भी रही हो। इसलिए कंपनी की सफलता सिर्फ रणनीति नहीं, सोच की संस्कृति, कल्चर ऑफ माइंडसेट पर निर्भर करती है। पॉइंट 3, असफलता के बाद कौन उठता है और कौन टूटता है? बिजनेस में माइंडसेट तय करता है रेस का परिणाम। डॉक्टर ड्वेक एक बहुत गहरा सवाल पूछती हैं, जब कोई बिजनेस गिरता है तो क्या वह फिर उठ सकता है? जवाब है हां, लेकिन सिर्फ तब जब उसकी लीडरशिप और टीम में ग्रोथ माइंडसेट हो। फिक्स माइंडसेट वाले बिजनेसमैन असफलता को अपनी काबिलियत का अंत मानते हैं। उन्हें लगता है कि मैं फेल हो गया मतलब मैं लायक नहीं हूं। दूसरों को मेरा फेलियर पता चला तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा। अब कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। ऐसे लोग या तो बिजनेस छोड़ देते हैं या दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले बिजनेसमैन कुछ अलग करते हैं। वे फेलियर को फीडबैक की तरह लेते हैं, न कि अपमान की तरह। वे सवाल करते हैं, क्या सीखा, कहां चूके, अब क्या बदलना है, और दोबारा नए तरीके से, नई ऊर्जा से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर ड्वेक ने एप्पल के स्टीव जॉब्स और स्टारबक्स के हावर्ड शुल्स का उदाहरण दिया। दोनों को असफलता मिली, दोनों को हटाया गया अपने ही बनाए ब्रांड से, लेकिन दोनों ने अपने माइंडसेट के बलबूते फिर वापसी की और पहले से भी बड़ा इतिहास रचा। असली जीत वही करता है जो गिरने के बाद खुद से कहता है, ये मेरी हार नहीं, मेरी अगली सीख है। चैप्टर 9, पेरेंटिंग, टीचिंग और बच्चों का माइंडसेट। अगली पीढ़ी को आकार कैसे दें? पॉइंट 1, बच्चों को तारीफ देना सिखाएं, लेकिन सही माइंडसेट के साथ। बच्चों को तारीफ देना तो हर माँ बाप या टीचर चाहता है, लेकिन डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि तारीफ भी 2 तरीके की होती है। एक जो बच्चे को फिक्स्ड माइंडसेट में डालती है, और एक जो उसे ग्रोथ माइंडसेट में प्रेरित करती है। मान लीजिए आपने बच्चे को कहा, तुम बहुत होशियार हो, तुम तो जन्म से ही टैलेंटेड हो, तुम तो बिना मेहनत के भी टॉप कर जाते हो।
ऐसी तारीफें बच्चों को यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि उनकी योग्यता जन्म से ही तय है। इसका नतीजा, बच्चे कठिन चुनौतियों से बचने लगते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी इमेज खराब ना हो जाए। वो असफलता को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। मैं बेवकूफ हूं। वहीं अगर हम कहें, तुमने इस पर मेहनत की, इसीलिए रिजल्ट आया, तुम्हारा तरीका बहुत सोच समझ कर किया गया था, गलती हुई, कोई बात नहीं, इसका मतलब है तुम कुछ नया सीख रहे हो, तो बच्चा सीखेगा कि मेहनत, तरीका और सीखना असली ताकत है। डॉक्टर ड्वेक के रिसर्च के अनुसार जिन बच्चों को प्रोसेस की तारीफ दी गई, वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं और असफलता से नहीं डरते। अगली बार जब आप अपने बच्चे या स्टूडेंट को सराहें, तो कहें, तुमने सोच के किया, तुमने कोशिश की, तुमने सीखा, न कि तुम तो जीनियस हो। पॉइंट 2, स्कूल में ग्रोथ माइंडसेट वाला माहौल कैसे बनाया जाए। डॉक्टर ड्वेक इस चैप्टर में स्कूल सिस्टम पर खास ध्यान देती है। बहुत से स्कूलों में आज भी नंबर, रैंक और टॉपर्स पर ही फोकस होता है। यहां बच्चों की परफॉर्मेंस का पैमाना होता है, कितना स्कोर किया, कितनी जल्दी सीखा, कितनी बार गलत नहीं हुआ। ये फिक्स्ड माइंडसेट की जड़ें हैं। बच्चा अगर बार बार गलतियां करता है तो उसे कमजोर मान लिया जाता है। धीमा सीखता है तो स्लो लर्नर की टैगिंग मिलती है। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं, यह सिस्टम खुद बच्चों को यह मानने पर मजबूर करता है कि उनकी क्षमता सीमित है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला स्कूल क्या करता है? वहां गलत जवाब को सीखने का मौका माना जाता है। बच्चों को समय, सपोर्ट और प्रक्रिया का हिस्सा बनने दिया जाता है। वहां अभी नहीं सीखा को कभी नहीं सीखा नहीं माना जाता। एक अच्छा उदाहरण है नॉट येट का कॉन्सेप्ट। जब कोई बच्चा टेस्ट में फेल होता है तो उसे फेल की बजाय बताया जाता है, अभी नहीं, लेकिन सीख सकते हो। इस छोटी सी सोच का बड़ा असर होता है। बच्चा खुद को सुधारने की इच्छा रखता है, आत्मविश्वास बना रहता है और सबसे बढ़कर सीखना खुशी देता है, न कि डर। स्कूलों को चाहिए कि वे एग्जाम और मार्क्स से ज्यादा सीखने की जिज्ञासा और प्रक्रिया में भागीदारी को महत्व दें। पॉइंट 3, पेरेंट्स और टीचर्स का माइंडसेट तय करता है बच्चे का भविष्य। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं, बच्चे जो सीखते हैं वो सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि बड़ों के व्यवहार से भी होता है। अगर माता पिता या शिक्षक खुद ही फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं तो वो अनजाने में बच्चों को भी वही सोच ट्रांसफर कर देते हैं। उदाहरण, अगर कोई टीचर बार बार कहता है तू तो इस सब्जेक्ट में कमजोर है, या पेरेंट कहता है तेरे भाई को देख वो कितनी जल्दी सीख जाता है, या गुस्से में कहता है तुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये शब्द बच्चे के दिमाग में बैठ जाते हैं। बच्चा ये मान लेता है कि उसकी क्षमता कम है और वो कोशिश करना छोड़ देता है। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले पेरेंट्स कहते हैं तू कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है तू सीख रहा है। हर कोई अलग गति से सीखता है, तू अपनी रफ्तार से सीख। तेरी मेहनत और जिज्ञासा तेरे भविष्य की असली ताकत है। डॉक्टर ड्वेक ने पाया कि ऐसे बच्चे लंबे समय तक मोटिवेट रहते हैं, चुनौतियों से नहीं डरते और लाइफ में ज्यादा सफलता पाते हैं। इसलिए सबसे जरूरी बात, माता पिता और शिक्षक खुद का माइंडसेट बदलें ताकि बच्चा उनसे प्रेरित होकर खुद में विश्वास कर सके। चैप्टर डन। माइंडसेट का पूरा जीवन में प्रभाव। अपनी सोच से अपनी दुनिया बदलो। पॉइंट 1, माइंडसेट का जीवन के हर क्षेत्र में असर। डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि माइंडसेट सिर्फ पढ़ाई या काम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। चाहे वह हमारा करियर हो, रिश्ते हों, स्वास्थ्य हो या व्यक्तिगत लक्ष्य, हमारा सोचने का तरीका, माइंडसेट तय करता है कि हम चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और अपने सपनों को कैसे हासिल करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति असफलताओं से सीखता है, हार नहीं मानता, नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता है, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेता है, जलन नहीं करता, मेहनत और लगन को सफलता की कुंजी मानता है। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति असफलता को अपनी कमजोरी समझता है, चुनौतियों से भागता है, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, अपने टैलेंट पर ज्यादा भरोसा करता है, मेहनत से डरता है। इसलिए जो लोग जीवन में लगातार तरक्की करना चाहते हैं, उन्हें ग्रोथ माइंडसेट अपनाना बहुत जरूरी है। यह माइंडसेट आपको हर परिस्थिति में बेहतर बनाने की क्षमता देता है। पॉइंट 2, माइंडसेट को बदलना संभव है, यह आपकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर ड्वेक ने रिसर्च में पाया कि माइंडसेट जन्मजात नहीं होता, बल्कि यह बदला जा सकता है। अगर आप अभी तक फिक्स्ड माइंडसेट के हैं तो भी निराश न हो, बदलाव का रास्ता है
और वह आपके अपने इरादों और प्रयासों में है। माइंडसेट बदलने के लिए अपने अंदर छिपी गलतियों से डरने की सोच को पहचानें। नई चुनौतियों को स्वीकार करें, उन्हें अवसर के रूप में देखें। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं सीख सकता हूं बोलना शुरू करें। अपने प्रयासों और प्रगति को ध्यान में रखें, न कि केवल नतीजों को। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन संभव है। डॉक्टर ड्वेक के अनुसार जब आप खुद को ग्रोथ माइंडसेट में डालेंगे तो आपके सोचने और व्यवहार के तरीके खुद ब खुद बदल जाएंगे। पॉइंट 3, माइंडसेट की ताकत से अपने सपनों को साकार करें। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का सबसे बड़ा लाभ है, आपके सपने सच हो सकते हैं। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, आपके पास बदलाव और सफलता पाने की ताकत है। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि जो लोग बड़े सपने देखते हैं वे हमेशा सफल नहीं होते, लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वे लगातार बेहतर होते रहते हैं। यह माइंडसेट आपको धैर्य सिखाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, निरंतर प्रयास करने की आदत डालता है, असफलता से घबराने की बजाय उससे सीखने को प्रोत्साहित करता है। इसलिए अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने का रास्ता ग्रोथ माइंडसेट से होकर गुजरता है। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं? तो चलिए आज से ही ये 3 कदम उठाइए। 1, अपनी सोच पर नजर डालें। जब भी आप खुद को या किसी को मैं नहीं कर सकता या मैं ऐसा नहीं हूं कहते सुने, तुरंत सोच बदलकर कहें मैं सीख सकता हूं या मैं बेहतर बन सकता हूं। 2, गलतियों को अपनाएं। अगली बार जब आप कोई गलती करें तो उसे असफलता न समझें, यह सीखने का मौका है। सोचें कि इससे आप क्या नया सीख सकते हैं। 3, निरंतर प्रयास करें। रोजाना छोटे छोटे कदम उठाएं जो आपके विकास की ओर ले जाएं। पढ़ें, सीखें, अभ्यास करें और खुद को बेहतर बनाएं। याद रखिए, माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बुक बास्केट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस क्षेत्र में ग्रोथ माइंडसेट अपनाना चाहते हैं। धन्यवाद।